हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी ईयरली रीडिंग करने वाले हैं। ईयर 2024 आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या थीम रहेगी इस साल की, क्या आ रहा है इस साल, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि इस साल के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं, और कुछ एडिशनल हैंड रिटन मैसेजेस भी आपके लिए निकालेंगे हम। और इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको कहना चाहती हूं कि 14 फरवरी से 14 फरवरी से टैरो कोर्स स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, टैरो लर्निंग करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो रहेगा लाइव सेशंस रहेंगे। ठीक है, जूम के थ्रू लाइव सेशंस दिए जाएंगे। 1 महीने का कोर्स रहेगा, वीक में 2 दिन क्लासेस होंगी, पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ ये सिर्फ टैरो रीडिंग ही नहीं सिखाई जाएगी, टैरोस को रीड करना ही नहीं सिखाया जाएगा, इसमें सिर्फ और भी कई चीज़ें आप इसमें इंक्लूड की गई हैं, वो भी आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप सीखना चाहते हैं, इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यस, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। और चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ जब भी आप रीडिंग्स को देखें, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको मैसेजेस दे, गाइडेंस दें। ओके, और आपकी इंट्यूशन आपको जो भी मैसेजेस यहाँ पे डिलीवर हो रहे हैं, वो आपकी इंट्यूशन आपको कहाँ उन मैसेजेस को लेकर जाने के लिए बोल रही है, वहाँ रिसीव करने की कोशिश कीजिए, रिसीविंग मोड में रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी की। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे पाइसेस मीन राशि वाले इस रीडिंग को देख रहे हैं, ईयर 2024 उनके लिए क्या लेकर के आ रहा है, क्या थीम रहेगी इस साल की। प्लीज़ गाइड कीजिए भोले बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए। पाइसेस मीन राशि, just breathe, change your focus. See beautiful energies. Wow. एम्ब्रेस, ओके, ये वर्ल्ड की एनर्जीज हैं जो कि कंप्लीशन को बताती है। ये भी हम यहाँ ले लेते हैं। डार्केस्ट फेयर, गिविंग एंड रिसीविंग, ब्यूटिफुल। क्या रहा है भोले बाबा 2024 में पाइसेस मीन राशि वालों के लिए क्या आ रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए। रिन्यूअल, ओके, वाओ। हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ अर्थ जो कि है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ अर्थ, बॉटम ऑफ द डेक, राइट। ओ माय गॉड, वर्ल्ड 21, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल।
गाइडेंस है, क्या एडवाइस है इस साल के लिए आपके बच्चों के लिए, पाइसेस मीन राशि वालों के लिए? क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है आपके बच्चों के लिए? जितने भी आपके बच्चे पाइसेस मीन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ बताएं। पाइसेस, सोलर प्लेक्सस चक्रा, prosperity begins, sacral chakra, beautiful, shadow, partnership and alliances, okay, wow, hope की energies। माय डियर पाइसेस, ये जो साल रहेगा ना, आप लोग बिल्कुल जिसे कहते हैं कि लाइफ में अपने ट्रैक पर आप लोग आने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये जो कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों का स्प्रेड जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, आप अपने दिल को फॉलो करने वाले हो, अपने हार्ट को फॉलो करने वाले हो, अपनी हायर सेल्फ को फॉलो करने वाले हो। ये साल आपको भर भर के डिवाइन की गाइडेंस आपको मिल रही है और आप उस गाइडेंस को बेसिकली फॉलो कर रहे हो। और लाइफ में जिसे कहते हैं ना कि ये जो एनर्जीज मुझे मिल रही है कि आप लोग अपनी ये साल ना, आप लोग अपनी किसी एक बहुत बड़े साइकिल को ख़त्म कर रहे हो, ओके। कोई एक बहुत बड़ा कार्मिक है जिसे आप यहाँ पे क्लोज कर रहे हो, उसे फिनिश कर रहे हो और बिल्कुल एक नई एनर्जीज के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे कुछ तो है आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा हो रहा है, एक रिबर्थ, एक जैसे कि आप लोगों का नया जन्म हो रहा है। ये किसी भी सेंस में हो सकता है, आपके कोई भी लाइफ के एरिया को लेकर के स्पेसिफिक हो सकता है, या फिर ये ओवरऑल आपकी मतलब जिसे कहते हैं लाइफ पर इम्पैक्ट डाल रहा है। कुछ है ये ना, बिल्कुल एक नई जन्म वाली एनर्जीज है कि कुछ था आपकी लाइफ में जो चीज़ें अभी ब्रेक थी, या फिर जिस चीज़ को आप फॉलो नहीं कर पा रहे थे, जिन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में ख़त्म नहीं कर पा रहे थे, किन्हीं कार्मिक पैटर्न्स को आप लोग ख़त्म नहीं कर पा रहे थे, वो पैटर्न्स आपके क्लोज होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि वर्ल्ड कार्ड हमारे पास वर्ल्ड की दो एनर्जीज हैं जो कि बता रही हैं ये साल कंप्लीशन का है, ये साल ब्लेसिंग्स का है, ये साल न्यू बिगिनिंग का है, ये साल बिल्कुल एक न्यू साइकिल को स्टार्ट करने का है। न्यू साइकिल, बैलेंस साइकिल, ठीक है, जिसमें आपकी लाइफ में पूरा बैलेंस होगा और आप बिल्कुल सही ट्रैक पर होंगे, आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी होगी। यहाँ मैं आपके अंदर चेंजेस देख रही हूँ, आप चीज़ों को बहुत हायर प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो। एक जिसे कहते हैं ना कि आप लोगों का नज़रिया बहुत बदल रहा है अपनी लाइफ में चीज़ों को देखने का। आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे, बहुत ही आध्यात्मिक फील करोगे, बहुत ही डिवाइन से बहुत कनेक्टेड फील करोगे। ये साल ना आपका जो है डिवाइन की तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा होगा, ईश्वर की तरफ, परम पिता परमेश्वर की तरफ आपका झुकाव बहुत ज़्यादा होने वाला है। मतलब आप लोग ना जिसे कहते हैं कि बहुत से स्पाइसेस की यहाँ पर मैं स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होते हुए देख रही हूँ। ये जो नेक्स्ट साइकिल आप लोगों का रहने वाला है ना, आप लोगों की यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है। आप बिल्कुल न्यू एक स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो। और जो लोग ऑलरेडी किसी जर्नी मतलब स्पिरिचुअलिटी में हैं, आप लोग यहाँ पर एक नेक्स्ट लेवल जिसे कहते हैं ना कि अब एक नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ रहे हो आप स्पिरिचुअलिटी में। तो वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, मतलब जैसे कि कुछ ढूंढना, किसी चीज़ की सच्चाई को ढूंढना। अब आप इस कंडीशन में, या फिर मैं कहूँगी इस सिचुएशन में आ रहे हो ये साल कि आप उस खोज में जा रहे हो कि मैं वाकई में मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मैं यहाँ पर करने क्या आया हूँ। वो अपने आप से क्वेश्चंस करना, हायर लेवल वाले क्वेश्चंस करना, और उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। और वो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कहाँ मिल रहे हैं? आपके खुद के ही अंदर से। तो बेसिकली आप लोगों का ज्ञान यहाँ पर बढ़ रहा है, आप लोगों का जो आंतरिक ज्ञान है, जो इनर विजडम है आप लोगों की, वो यहाँ पर ओपन होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब आप उस अपने ज्ञान से
अपने अंदर जो आपकी जोत है ना, आप उससे कनेक्ट हो रहे हो और आपको बहुत चीज़ों की रियलिटी, बहुत सारी सच्चाई खुद के बारे में आपको समझ में आ रही है, पता लग रही है और आप उस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हो। ये साल ना बहुत ज़्यादा आप लोगों का रहने वाला है कि आप लोग मेडिटेशंस में बहुत ज़्यादा जाने वाले हो, मेडिटेशन टेक्निक्स, नई नई टेक्निक्स को आप फॉलो करने वाले हो, ठीक है। शिविर वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, मतलब इन सब चीज़ों में आप लोग बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो। कहने का मतलब यहाँ पर ना मुझे बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग या फिर सोशल होना दिखाई नहीं दे रहा। आप सोशली लोगों से मतलब बहुत डिटैच होकर के अपने में आ रहे हो, अपने अंदर जा रहे हो, जिस वजह से कि आपकी लाइफ में वो बैलेंस आ रहा है और आपका जिसे कहते हैं थॉट पैटर्न, आपकी सोच बहुत चेंज हो रही है। ये साल ना आप जितना भी पास्ट का बैगेज था उसको रिलीज करके, मतलब रिलीज तो कर ही रहे हो, उसके साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिविटी के साथ। यहाँ पर किसी तरह का ना बोझ नहीं है कि पुरानी जो भी बैग मतलब आपका डिस्टर्बेंस रहा आपका आपकी लाइफ में, जितने भी प्रॉब्लम्स रही, जितने भी क्योस आपकी लाइफ में रहे, कि आप उसका बर्डन लेकर के चल रहे हो, ठीक है, उसको कैरी कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग उसे पूरी तरीके से रिलीज करके बिल्कुल एक फ्रेश न्यू स्टार्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के अंदर ना ये दिखाई दे रहा है कि ये साल ना आप बहुत बैलेंस रहने वाले हो, मतलब क्योंकि यहाँ पर ना आप अपने आप को समझ रहे हो। बेसिकली ये जो साल रहने वाला है ना आप लोगों का, बहुत ही स्पिरिचुअल रहेगा, बहुत ही रिलीजियस कह लीजिए, स्पिरिचुअल रह लीजिए, खुद की खोज में, खुद में बैलेंस ढूंढना, खुद के अंदर झांकना, अपने आप से कनेक्ट होना, डिवाइन से कनेक्ट होना, अपने अंदर बैठी उस डिवाइन शक्ति से कनेक्ट होना, मतलब वो ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिस वजह से कि आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो रहा है, आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो रही हैं और आप लोगों का फोकस, जिसे कहते हैं कि पहले जहां आप बिल्कुल नेगेटिव थे, बिल्कुल नेगेटिव चीज़ों पर आपका फोकस होता था या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप सोचते थे या फिर पास्ट के बारे में सोचते थे, पास्ट इन द सेंस जो चीज़ें आपकी हो चुकी हैं, जो चीज़ें आपके साथ अच्छी नहीं हुई, उन चीज़ों के बारे में आप सोचते थे, वो सब मतलब जिसे कहते हैं शिफ्ट होने वाला है। अब आप लोग जो है बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड आपका रहेगा। प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं उनको लेकर के बहुत ग्रेटफुल रहने वाले हो आप, डिवाइन को बहुत ग्रेटिट्यूड पे करने वाले हो आप, जिसे कहते हैं ना कि बस कुछ ऐसा करना, मतलब पॉजिटिव रहना। स्पिरिचुअल चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ें आप देखेंगे पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा इस साल जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको पॉजिटिव करे, वो ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही साथ मुझे ऐसी एनर्जीज भी आप लोगों की दिखाई दे रही है कि आप लोग बहुत ही ना अपनी लाइफ में जिसे कहते हैं कि बैलेंस मेंटेन करके रखोगे, किस चीज़ को लेकर के, इक्वल गिव एंड टेक को लेकर के, ठीक है। और ये साल मुझे आपके लिए बरकतों का, ब्लेसिंग्स का दिखाई दे रहा है और जो भी नॉलेज, जो भी ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हो, आप वो इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज में हो। यहाँ पर अगर आप ये लोग कार्ड देखेंगे आपके तो यहाँ पर जो एनर्जीज है ना, देखिए ये आपके चक्रास की बात कर रहा है। आपके चक्रास बहुत बैलेंस्ड रहने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर हो सकता है कि ये साल ना, जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि स्पिरिचुअल नॉलेज आपकी यहाँ पर बढ़ने वाली है, बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशंस, अपने बारे में जानना, स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करना, चीज़ों को गहराई से समझना, उस एनर्जीज में आप जा रहे हो, चक्रास को समझ रहे हो, उसकी नॉलेज गेन कर रहे हो, उस पर काम कर रहे हो, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और जिसके पॉजिटिव और ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देंगे। मतलब कहने का मतलब ये जो साल है पाइसेस आप लोगों का बहुत ही ब्लेस्ड ईयर रहने वाला है। मतलब पास्ट की जो भी छाया है उसको रिमूव करके आप लोग जो है अपने फ्यूचर की तरफ, ठीक है, अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। और ये फ्यूचर इन द सेंस, ये वो नहीं मैं कह रही हूँ बहुत ही मटीरियलिस्टिक, क्या मतलब आप बेसिकली अपने अब उस खोज में जा रहे हो कि मेरा पर्पस क्या है। ये बहुत ही स्पिरिचुअल स्प्रेड है। ये जो लोग खास करके, ये जो भी लोग देख रहे हैं ना पाइसेस, आप लोग हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में हो या फिर आप लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में हो, आप डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तभी ये रीडिंग आप लोगों के लिए इस तरीके की आ रही है। क्योंकि फॉर श्योर रिन्यूअल की एनर्जीज यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ है। ये रिन्यूअल ना मुझे वो एनर्जीज बता रहा है कि आप
अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो, जुड़ रहे हो, जो आपकी सच्चाई है। ओके, ये बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होने वाली एनर्जीज नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही स्पिरिचुअल स्प्रेड है माय डियर। तो जिनसे भी कनेक्ट हो रहा है वो लीजिए, ये आप ही की रीडिंग है। ओके, अगर आपसे अभी तक ये आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो दैट मीन्स आप बिल्कुल स्पिरिचुअल पाथ पर हो, डिवाइन के बहुत करीब हो। ओके, तो कहने का मतलब आप यहाँ पर ना अपने कर्मा को क्लियर करके, ये जो भी आपका पास्ट में रहा है ना पाइसेस, जो भी सिचुएशन रही है, जो भी आपकी लाइफ में कियोस रहा है, जो भी चीज़ें आपने झेली हैं, जो भी कर्मा आपने झेला है, अपना क्लियर किया, वो बेसिकली आप क्लियर करने के लिए यहाँ पर आए थे। और अब वक्त है आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ का, अब वक्त है आपका सही दिशा में टैप इन करने का, खुद से जुड़ने का, खुद की सच्चाई से कनेक्ट होने का ये वक्त आ गया है। तो वही आप ये साल में कर रहे हो। ये शुरू के जो 4 महीने खासकर बहुत स्पेसिफिक रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। आप जैसे कि वो सच्चाई को जान रहे हो, फील कर रहे हो, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा मेडिटेशंस में जाना, बैलेंस करना अपने आप को समझने की कोशिश करना, मतलब अपने में टैप इन करते हुए मुझे यहाँ पर आप लोग दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और ये साल ना आप लोग अपने अंदर बहुत सारे, जिसे कहते हैं कि गिफ्ट्स, मैंने आपको बोला ना, यहाँ पर आपकी इनर विजडम ओपन हो रही है, आप उससे कनेक्ट हो रहे हो, आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रांग हो रही है, आपके साइकिक गिफ्ट्स यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, आपके अंदर बहुत नॉलेज आप गेन करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। ठीक है, वो जो आपके अंदर ऑलरेडी जो नॉलेज है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर ओल्ड सोल्स हैं, तो ऑलरेडी जो आपने पिछले जन्मों में जो नॉलेज गेन किया हुआ है, बेसिकली उस नॉलेज उस नॉलेज से कनेक्ट हो रहे हो आप। ओके, और वो कनेक्शन कैसे बैठेगा? जब आप खुद के भीतर जाओगे, खुद के अंदर जाओगे, तभी वो कनेक्शन आपका बैठ पाएगा। यहाँ पर आपके जो स्पिरिट, मुझे आपके बर्ड स्पिरिट भी नजर आ रहे हैं, पिजन, कबूतर। ठीक है, आपको कबूतर बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स आपकी जो बर्ड स्पिरिट है वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप ना मतलब बहुत यहाँ पर नई चीज़ें सीखना, स्पिरिचुअलिटी में नई नई चीज़ें सीखना, अपनी इंट्यूशन को और स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाता है, मतलब ऐसी चीज़ों में आप लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जाने वाला है और आप उसमें टैप इन भी करोगे। मतलब ये साल ना बिल्कुल आपके लिए नई चीज़ों में टैप इन करना, कुछ खोजना, वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे साइंटिस्ट हों, अगर आप साइंटिस्ट हैं, कुछ खोज करने वाले हो, मतलब वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत ही खोजी वाली एनर्जीज है। ठीक है, अपने बारे में या फिर किसी चीज़ को इन्वेंट करना, कुछ वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आप पूरी तरीके से ना फोकस्ड हो। ये जो साल है, आप जो भी काम पे, जिस भी एरिया में, मतलब जिस भी चीज़ को लेकर के आप शुरू कर रहे हो ना, आप उसको फॉर श्योर ये साल कंप्लीशन तो दोगे ही दोगे। ये वर्ल्ड की एनर्जीज यहाँ पर वो मुझे बता रही है कि कुछ खोज रहे हो, कुछ जान रहे हो और सही ट्रैक पर आ रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर, ये साल आप लोग में से ना बहुत लोग यहाँ पर चौंकने वाले हो, क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ नई एनर्जीज है। हालांकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए नई ऊर्जा है, बट ये नई ऊर्जा है नहीं है। ठीक है, आपकी सोल ने पहले ये काम किया हुआ है, दैट इज वाई कि आप इसमें टैप इन कर रहे हो, दैट इज वाई आप इससे कनेक्ट हो रहे हो। अभी ये आपका हीलिंग प्रोसेस हो सकता है कि आप शायद रेकी हीलिंग सीखना चाहो, प्राणिक हीलिंग सीखना चाहो, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहो, स्पिरिचुअलिटी में टैप इन कर रहे हो आप। मतलब कहने का मतलब कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी एबिलिटीज़ को, जो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ है, उसे ओपन कर रहे हो। ठीक है, आपके अंदर जो पहले कहीं एक, जिसे कहते हैं ना, वो पेशेंस, ठहराव जो था, कहीं मिसिंग था, वो पेशेंस आपके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका मन बहुत शांत होगा। आप चीज़ों को ना ये साल बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने वाले हो। ठीक है, ऑब्जर्व करोगे, आप चीज़ों को समझोगे, फील करोगे एनर्जीज को। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज। ऐसा नहीं है कि आप अगर इस साइड पे ही हो तो इसी साइड में हो, डेफिनेटली आप अपने अदर एरिया को बैलेंस करते हुए अपनी लाइफ में यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये साल विद द रिन्यूअल, मुझे बहुत से पाइसेस का ऐसा लग रहा है कि जो लोग यहाँ पर रिश्तों को लेकर के खासकर
कोई डिस्टर्बेंस झेल रहे थे या कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे थे, ओके, और वो रिश्ता आपके हाईएस्ट गुड के लिए था, तो माय डियर यहाँ पर रिकंसिलिएशन के चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के रिश्तों में यहाँ पर आपको एक और चांस दिया जाएगा, आप लोगों के रिश्ते की यहाँ पर हीलिंग होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जो रिस्पेक्ट आप लोगों ने अभी, ये कि आपका प्यार का रिश्ता हो सकता है या फिर आपका अदर कोई रिलेशनशिप हो सकता है या फिर ये कोई भी एरिया आपकी लाइफ का हो सकता है, वो रिन्यूअल, वो मतलब एक होता है ना, दोबारा से आपको वो चांस उस सिचुएशन में दिया जा रहा है, क्योंकि वो प्लेस या फिर वो जगह कह लीजिए, वो जॉब कह लीजिए, वो बिजनेस कह लीजिए, वो रिश्ता कह लीजिए, वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, राइट। तो कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जो लोग किसी टॉक्सिक सिचुएशन में हैं वो रिलीज होगी, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी स्टेप इन कर चुकी है, ठीक है, वो एनर्जीज रिलीज हो जाएगी, आपको उस सिचुएशन से बाहर लेकर के आया जाएगा और बिल्कुल एक न्यू जर्नी आपके लिए यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, ठीक है। डेफिनेटली ये जो साल रहेगा ना आप लोगों का, मुझे यहाँ पर 222 की एनर्जीज दिख रही है, ठीक है, 222 4 टाइम 2 आप लोगों को दिखाई दे सकता है, ठीक है। ये एनर्जीज ना, मुझे सबसे बड़ी बात तो आपकी लाइफ में बैलेंस की बात कर रही है, ठीक है। तो अपनी लाइफ में जहाँ जहाँ इनबैलेंस है आपके लाइफ में, वहाँ वहाँ बैलेंस रीस्टोर होगा, ओके। आप लोग ना भावात्मक तौर पर इमोशनल थोड़ा ज़्यादा हो सकते हो ये साल, डेफिनेटली, क्योंकि ये ऊर्जा ही इस तरीके की आ रही है आप लोगों की, मतलब बहुत ज़्यादा ना आप इमोशनल बहुत ज़्यादा होगे ये साल। और इमोशंस में जिसे कहते हैं ना कि ज़्यादा अपनी लाइफ में डिसीजंस लेना, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड डेफिनेटली विद द 8 ऑफ अर्थ 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये साल आपका बहुत बिजी रहने वाला है, आप बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड रहोगे, कुछ नई एनर्जीज में टैपिंग कर रहे हो अपनी, हो सकता है कोई आपका हाथ से कोई काम करना, ठीक है, कोई वो एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, उसमें जिसे कहते हैं ना कि बस आप अपना मेहनत डाल रहे हो, ओके, और उसके आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। फॉर श्योर यहाँ पर ये साल ना आप लोग कुछ तो सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ तो है आपकी लाइफ में जिसको लेकर के आप बहुत खुशियाँ मना रहे हो, ठीक है। अभी ये कोई रिकंसिलिएशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए किसी पुराने टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आना हो सकता है, सबके लिए अलग अलग रहेगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पर किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने का ये साल में मौका मिल रहा है, बहुत आप खुशी मना रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, जैसे कि आपकी लाइफ का बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं ना कि चैप्टर या फिर एक किसी चीज़ की वेट आप लोग जो कर रहे थे वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और एक नई शुरुआत आपकी हो रही है, एक नई मतलब जिसे कहते हैं कि नए युग में आप एंट्री कर रहे हो। ये आपका पर्सनल जिसे कहते हैं ना कि गेट है और इसमें आप एंट्री कर रहे हो पुराना सब कुछ खत्म करके, ओके। ये वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर डिवाइन बता रहे हैं, बहुत ही खुशी वाली वाइब्स है, जिसे कहते हैं ना कि दिल से खुश होना, बहुत ही सेफ एंड सिक्योर फील करना, बहुत ही इंडिपेंडेंट फील करना, वो वाली एनर्जीज मुझे आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके रूट्स बहुत स्ट्रांग होने वाले, कहने का मतलब बहुत स्टेबल आप फील करोगे, सेफ फील करने वाले हो ये साल में आप लोग। एक बेसिकली कहा जाए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, ठीक है, आपकी ज़िंदगी जैसे पूरी बदल रही है ये साल में, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज, आपका माइंड बॉडी स्पिरिट बहुत बैलेंस्ड रहने वाला है। ऑब्वियस है क्योंकि आप जो है बहुत डीप जा रहे हो, मतलब ये जो साल है आपका मेडिटेशंस और स्पिरिचुअलिटी के नाम है ये एनर्जीज। और आप लोग ना ये साल जो है बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं कि सीक्रेट रहने वाले हो, अपनी बातों को, अगर आपकी आदत थी ना कि पहले आप अपनी बातों को बहुत जल्दी किसी के साथ शेयर कर देते थे, तो ये साल आप बहुत जल्दी करने नहीं वाले ठीक है, अपने तक बातों को आप लोग रखोगे, अपने सीक्रेट्स अपने साथ रखोगे, जब तक आपको सामने वाला पर्सन ये नहीं दिखाई दे जाएगा कि हाँ ये मेरे सीक्रेट्स को सीक्रेट रख सकता है या फिर ये मेरे सीक्रेट्स या मेरी नॉलेज को मतलब लेने के लायक है, तब तक आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करोगे, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है और बहुत एक मैच्योर और ग्राउंडेड एनर्जीज मुझे आप लोगों की यहाँ पर मिल रही है कि बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं, अगर आप टॉकेटिव हो मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप बोलते हो तो ये साल आप बहुत ज़्यादा बोलने नहीं वाले हो, बहुत अपने में रहने वाले हो, जितना हो सके जिसे कहते हैं ना कि
चुप रहना, अपने में रहना, मेडिटेशंस करना, ध्यान लगाना, उन्हीं एनर्जीज में, या फिर जो भी आप अपना काम बेसिकली कर रहे हो उस पर फोकस्ड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो। ये साल ना आपके लिए चॉइसेस भी मुझे दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चॉइसेस भी आने वाले हैं, और यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर कोई एक ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। ये साल चॉइसेस भी हैं आपकी लाइफ में डेफिनेटली, ओके। और यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस और जिसे कहते हैं एडवाइस की अगर बात की जाए तो डिवाइन सबसे पहले तो आपको ये बोल रहे हैं कि आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा और अपने सैक्रल चक्रा पर फोकस करना है, उसको हील करना है, ठीक है। उसकी चैंटिंग कीजिए। सोलर प्लेक्सस चक्रा की जो चैंटिंग होती है वो होती है रम, ठीक है। इसकी चैंटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। जब से आप ये वीडियो देख रहे हो ना तब से स्टार्ट कर दो, ओके। सूर्य देव को जल अर्पित करो। ये आपको लाइफ में जो है आपकी लाइफ पर्पस से कनेक्ट करेगा, ओके। आपको मान सम्मान दिलाएगा, आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। अगर आपके अंदर ये इश्यूज हैं या फिर आप अपनी लाइफ में जिसे कहते हैं कि आप बहुत दुविधा में हो, आप अपनी लाइफ में ऑप्शंस, आपकी लाइफ में ऑप्शंस है लेकिन आप चूज नहीं कर पा रहे हो, वो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, तो वो क्लैरिटी आपको दिलाने में मदद करेगा। तो प्लीज़, और येलो कलर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। चाहे पहनने में हो, चाहे खाने में हो, चाहे अपने आसपास रखने में हो, येलो कलर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूज़ करना है। सैक्रल चक्रा आपकी क्रिएटिविटी की बात कर रहा है। कहने का मतलब आप बहुत क्रिएटिव एक सोल हो, ठीक है। आपके अंदर बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ हैं। मैंने बोला ना कि आप एक ऑलरेडी ओल्ड सोल हो, ठीक है। तो आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ हैं। आपको बोला जा रहा है आपको अपने सैक्रल चक्रा को हील करना है यहाँ पर, क्योंकि ये साल ना आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा, ठीक है। आपकी आइडियाज़, अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आप फीमेल हैं और आपको फीमेल इश्यूज़ हैं, ठीक है, तो प्लीज़ अपने सैक्रल चक्रा को हील कीजिए, ओके। ये चक्रा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपके लिए चॉइसेस देख रही हूँ ना, हाई प्रीस्टेस का कार्ड मुझे आपके लिए चॉइसेस के बारे में बता रहा है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, ये एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज है जो कि बता रही है कि बेसिकली आपको अपनी क्रिएटिव साइड को, आपको अपने पैशन या फिर जो भी आपके अंदर गिफ्ट्स और टैलेंट है, आपको बेसिकली उसको फॉलो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। अगर आपको डिसीजन बनाने का मौका मिले या चॉइसेस मिले तो आपको किस चीज़ को सेलेक्ट करना है, जहां आपकी क्रिएटिव साइड उभर करके बाहर आए, जहां आपको अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने का मौका मिले, उस ऑप्शन को आपको चूज करने के लिए डिवाइन यहाँ बोल रहे हैं। और वो उस ऑप्शन को चूज करने का मतलब क्या है कि वहाँ आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स है, बहुत तरक्की है, बहुत सक्सेस आपको वहाँ पर मिलने वाली है। लेकिन उसके लिए आपका, क्योंकि वो आइडियाज़ भी आपके बाहर आने चाहिए, उसके लिए आपका सैक्रल चक्रा जो है वो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और ये साल आपको बोला जा रहा है कि देखिए यहाँ ना, ये साल सीखने का है, ढूंढने का है, एक्सपैंड करने का है, आगे बढ़ने का है, खोज करने का है। तो बेसिकली आपको आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए, आप किस फील्ड में हो, कहाँ जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो। तो किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। डेफिनेटली ये साल आप लोग बहुत ज़्यादा सोशल तो नहीं हो रहे हो, लेकिन डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करना, कोई है आपकी सॉल फैमिली के ही हिस्सा है वो लोग, अगर आप उनको ज्वाइन करेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो डेफिनेटली अगर आपको लगे कि हाँ मुझे इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहिए, तो वहाँ आपको ज़रूर से ही ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। और शैडो का कार्ड यहाँ पर यही दिखा रहा है कि ये वक्त है, देखिए ये जो वक्त है ना, डिवाइन आपको यही गाइड कर रहे हैं कि अपने भीतर जाने का। अगेन ये ना मून की एनर्जीज है, देखा जाए तो ये मून का कार्ड है, 18 नंबर का कार्ड मून के कार्ड को बताता है कि अपने अंदर जाने का। अपने अंदर, हम बाहर की सफाई तो कर देते हैं ना, हमारे अंदर, हमारे भीतर क्या गंदगी है, क्या गंदगी कहें या क्या शैडो, क्या नेगेटिव हमारे अंदर है,
उस पर काम करने का वक्त आ गया है अब आपका। तो ये जो शेडो है ना, उसको फेस करने का वक्त है ये। अब ये जो आप इतना अपने अंदर जा रहे हो ना, तो आप बहुत चीज़ों को जान पाओगे, बहुत नॉलेज आपको मिलेगी। तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी शेडो को फेस कीजिए, अपने भय को, अपने फियर को, या जिन चीज़ों का फेस नहीं बेसिकली करना चाहते हैं ना, जानते तो सब है लेकिन फेस नहीं करना चाहते, उन चीज़ों को फेस करके उस पर विजय हासिल करके आगे बढ़ने का वक्त है। ये भी अगेन नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को बैलेंस करने की बात करता है, और ये भी कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करने की बात करता है। क्योंकि जब हम अपने अंदर की जिसे कहते हैं कि नेगेटिविटी को भी अपने अंदर की जो ब्लैक साइड होती है, मैं नेगेटिविटी नहीं बोलूँ, कि हमारे अंदर की जो डार्क साइड होती है, जब हम उसे भी समझते हैं, ठीक है, और उसे भी एम्ब्रेस करते हैं, तब हमारी लाइफ जो होती है बहुत स्मूथ चलती है, कि हमें पता है कि कहाँ हमें किस चीज़ को यूज़ करना है और कहाँ हमें किस चीज़ को यूज़ करना है। डेफिनेटली आप लोगों के अंदर ना, खास करके ये जो एनर्जीज मुझे मिल रही हैं, यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा क्लियर नहीं बोल सकती, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो ये ऊर्जा सबसे कनेक्ट नहीं होगी। आप लोगों का कनेक्शन जो है ना, आप लोगों का कनेक्शन मून से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आपके अंदर डार्क साइड भी है और लाइट वाली साइड भी है, समझ रहे हो, पॉजिटिव वाली साइड भी है और डार्क साइड भी है। तो अब आप लोगों का ये वक्त आ गया है कि अब उसको किस तरीके से बैलेंस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, और वो एनर्जीज को आप लोग जो है ये साल में फील करोगे, आप उसे समझोगे। मतलब पाइसेस, आप लोगों को बहुत कुछ पता लगने वाला है ये साल, अपने बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला है। ओके, यस, बहुत स्पिरिचुअल और बहुत ज्ञानवर्धक रहने वाला है आपका ये साल। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए कुछ एडिशनल मैसेजेस। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू राधारानी। प्लीज़ बताएं पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। और ओके, आर्कएंजल माइकल, वाओ ब्यूटीफुल। आर्कएंजल माइकल यहाँ पर प्रेजेंट हैं और वो आपको जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको आपकी इस न्यू पाथ पर आपको प्रोटेक्ट करे, आपको गाइड करे, और जो भी अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं उनको कट करने में आपकी मदद करे। ओके, आर्कएंजल माइकल आपकी रीडिंग में यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ब्यूटीफुल। मनी, आप ये साल ना आप लोग ये, क्योंकि यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी बिगिंस की भी एनर्जी से मैंने बोला ना कि आपकी लाइफ में जिसे कहते हैं कि आप बरकत, ब्लेसिंग्स की तरफ आप बस आपकी लाइफ में वो शुरुआत हो चुकी है ये साल में, और आप बहुत सारी मनी अट्रैक्ट करने वाले हो। पर ये मनी वो बता रहे हैं कि आप खुद से उस मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो, खुद आप उस एनर्जीज को बना रहे हो, खुद आप उस जगह पर टैप इन कर रहे हो। जब हम अपने लाइफ पर्पस पर आते हैं ना माय डियर, तो हमें वो पॉजिटिव वाइब्स मिलने लग जाती है। सबसे बड़ा फॉर्म क्या होता है? मनी, ठीक है। मनी हमारे अभी की टाइम में ना बहुत एक पॉजिटिव एनर्जीज है, ठीक है, उससे हमें बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। तो ये आपको चीज़ सबसे पहले आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है। आपको जहाँ डाउट होता है ना कि क्या यहाँ से मुझे उतना अबंडेंस मिलेगा, समझ रहे हो, तो सबसे पहले आपकी वही कमी को पूरा किया जाता है। ओके, जब आप सही ट्रैक पर आते हो, जब आप बेसिकली अपने लाइफ पर्पस पर आते हो, आपको डिवाइन वहाँ खाली नहीं रहने देते हैं, ठीक है। तो वहाँ आप इस साल में बहुत मनी अट्रैक्ट, मैं बेसिकली कहूँगी कि आप मनी मैग्नेट बन रहे हो जो भी आप काम कर रहे हो ना, आपको उसमें बहुत बरकत मिल रही है। ब्यूटीफुल, बरकत तो मिल रही है, ये साथ ही साथ ना जिसे कहते हैं कि आपके अंदर एक सुकून, जिसे कहते हैं कि वो सुकून आना, कि हाँ वो होता है ना, एक तो आ गया कि चलो एक मनी आ रही है, ठीक है, एक होता है वो सुकून, वो शांति मिलना अंदर से, दिल को सुकून मिलता है कि ये काम करके, वो एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ब्यूटीफुल, बहुत ही इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जीज है ये। चाइल्ड, गिव योर सेल्फ परमिशन टू प्ले। ओ माई गॉड, अगेन ये ना टू ऑफ अर्थ की एनर्जीज है। तो डिवाइन बोल रहे हैं यस, जहां आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की भी ज़रूरत है, और एक होता है ना कि अपनी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा सीरियस मत कीजिए। ये जो भी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, ये जो भी नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है ना,
और ये जो भी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं इसे एम्ब्रेस करो और अपने आप को ना मतलब एक लाइट एनर्जीज में, जैसे बच्चा होता है, ठीक है, मतलब वो कुछ भी कर रहा है, उसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है, कुछ ऐसी ही एनर्जीज में आपको यहाँ पर टैप इन करने की ज़रूरत है। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज मुझे बहुत हैवी एनर्जीज लेकर आता हुआ नहीं लग रहा है, या आप लोगों के लिए बहुत लाइट, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही जिसे कहते हैं हल्का फुल्का वाली एनर्जीज लेकर के आ रहा है कि खुशी खुशी अपनी लाइफ को अपनी लाइफ में चेंजेस को एक्सेप्ट करना, लेकर के आना और आगे बढ़ना, ये वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर बता रहा है। तो प्लीज़ आपको इसी ऊर्जा में टैप इन करने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जीज को लाइट कीजिए, जो मतलब बेसिकली ऐसी चीज़ें करना जो आप बचपन में करना पसंद करते थे, उन चीज़ों को करिए। ओके, ब्यूटिफुल। बी अ चाइल्ड अगेन। ओ माय गॉड, 2 बार आपके लिए आ गया ये कार्ड। बी अ चाइल्ड अगेन, दोबारा से बच्चे बनने की ज़रूरत है आपको पाइसेस। देखिए, बर्डन लेकर के आपको अपनी लाइफ में ये साल नहीं चलना है। मैंने बोला ना, अगर आप अपने लाइफ पर्पस पर आते हो, लाइफ पर्पस क्या है? जब आपको खुशी मिलती है, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ मुझे सुकून मिल रहा है, कहाँ मुझे खुशी मिल रही है, कहाँ मैं बर्डन फील नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है, कहाँ मैं लाइट एनर्जीज में हूँ। ओके, मैं खेलते खेलते मस्ती मस्ती में अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, वो एनर्जीज, ठीक है। और ख़ास करके आप और आगे कैसे बढ़ोगे कि थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकालो, ठीक है। ये वो एनर्जीज है। ओ माय गॉड, ओके, ये अगर आप लोगों की क्रिएटिव साइड ब्लॉक्ड है ना, आपका सैक्रल चक्र अगर ब्लॉक्ड है, ओके, तो आपको आपके जो है इनर चाइल्ड इशू फिर आपका हो सकता है। दैट इज़ वाई आपके लिए यहाँ पर ये 3 एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं बच्चे की, ठीक है। तो आपको बेसिकली अपने इनर चाइल्ड को खुश करना है, और वो खुश आप कैसे करेंगे? आप बचपन में जो चीज़ें आपको पसंद थी उन कामों को करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, आपकी क्रिएटिविटी, आपने देखा होगा कि जितने क्रिएटिव आप बचपन में थे उतने शायद अब नहीं रहे हैं। वो वाला आपका माइंड अभी नहीं चल रहा है, वो क्रिएटिव साइड अभी ओपन होकर के नहीं आ रही है, क्योंकि वो ब्लॉक्ड हो गई है। ओके, तो उसके साथ कनेक्ट होने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है, और उसका तरीका यही है कि दोबारा से उन चीज़ों में टैप इन करना। ओके, दोबारा से बच्चे बन जाना। रिलीज, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड एंडिंग दैट मेक्स वे फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, टाइम टू मूव ऑन। यस, ये वक्त है पास्ट को लेट गो करने का, रिलीज करने का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो है एक एंडिंग है, और उसके साथ ही साथ नई चीज़ों की अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहे हैं। तो आगे बढ़ने का वक्त यहाँ पर आ गया है, पुरानी चीज़ों को छोड़ करके। ओके, self love, by God, beautiful. You are learning that your capacity to love is directly related to your ability to love yourself. Yes, सबसे पहले ना अपने आप से प्यार करना है आपको, अपने आप, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपने आप की केयर करना, अपना ध्यान रखना, आपको क्या चीज़ें करनी पसंद है, आपको किन चीज़ों से खुशी मिलती है, उन चीज़ों के साथ टैप इन करने की ज़रूरत है। ये साल आपको बोल रहा है सेल्फ लव में टैप इन करने का। हर वो काम करो, यहाँ पर आपको लोगों के बारे में नहीं सोचना है, दुनिया के बारे में आपको नहीं सोचना है, सिर्फ जो आपका दिल, आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है उसको फॉलो करते जाना है। अगर आप ये साल उसको फॉलो करते हो तो आप देखोगे आपको कितनी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है आपकी लाइफ में। तो वो बैलेंस आएगा ही आएगा, आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को भी अट्रैक्ट करोगे, और जो आप होगे ना, जो आप अभी हो और जो आप 1 साल बाद होने वाले हो, वो आपको चेंज दिखाई दिया जाएगा, ठीक है। लास्ट कार्ड है डीक्लटर एंड डोनेट। यस, रिलीज का कार्ड है, तो डीक्लटर एंड डोनेट तो आएगा ही आएगा। आपके अंदर की जो एनर्जीज हैं, जो आप अंदर एनर्जेटिकली चीज़ों को रिलीज कर रहे हो, वो तो है ही है, एक इमोशनल तौर पर, और रिलेशनशिप्स कह लीजिए, या फिर कोई जॉब, करियर, जो भी शिफ्ट्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उसके अलावा आपका घर, आपका जो ऑफिस है, वहाँ पर आपकी किचन है, आपका वार्डरोब है, वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो शायद आप यूज़ नहीं करते हो। तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं ये वक्त है अब डीक्लटर करने का, और जो डीक्लटरिंग आप कर रहे हो ना, उन चीज़ों को अगर वो काम की है तो उन्हें फेंको नहीं, उन्हें किसी को डोनेट कर दो। ओके, और इसके साथ ही साथ ये तो है ही है, इसके साथ ही साथ जैसे गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जीज आ रही थी ना, तो ये भी आपके लिए एक मैसेज है
कि डोनेट करना, ठीक है, जो हेल्पलेस लोग हैं उनकी हेल्प करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये साल, ठीक है। जिसे कहते हैं ना कि और अच्छी एनर्जीज को आप रिसीव करोगे, ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करोगे अपनी लाइफ में। ओके, तो यस माय डियर, देखिए यहाँ पर ना मुझे मिरेकल का जो कार्ड है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। ओके, ये रहा ये मुझे अपनी तरफ ना अट्रैक्ट कर रहा है आपके लिए। तो ये साल आप लोगों के लिए मिरेकल्स आने वाले हैं ओके, तो येस माय डियर पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। और अगेन दोबारा से आपको याद दिला दूं कि 14 फरवरी से जो है टैरो की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।